हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं काले चने की सब्जी, जिसके लिए मम्मी ने छोंक तैयार कर दिया था। प्याज टमाटर कट करके ऐड कर दिया था, फिर मसाला ऐड कर दिया था और थोड़ी सी तरी वाले थोड़े ही बनाते हैं नाप के चने बनाए हैं, क्योंकि मैंने मना कर दिया था। मम्मी को कहा था मम्मी मैं तो खाऊंगी नहीं काले चने, क्योंकि मैंने अभी क्योंकि मेरे टाइफाइड हो रखा है। अभी रिकवर तो मेरा हो गया है, लेकिन फिर भी ना अभी मैं इतना भारी खाना नहीं खा सकती, क्योंकि जिस दिन भी मैं काले चने खा लेती हूँ ना अभी, क्योंकि डाइजेशन इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है ना, तो मेरे को ना पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा मम्मी मैं तो सिंपल दाल चावल खा सकती हूँ। तो मम्मी बोलते चल फिर विहान के लिए तो मैं बना दूंगी। तो मैंने कहा हाँ विहान के लिए बना लो। साथ में मम्मी ने थोड़े से राइस बना दिए थे किचन में। फिर विहान जब स्कूल से आया तो मैंने फटाफट विहान को एक प्लेट काले चने और चावल मिक्स करके विहान को खाना खिला दिया था। बाहर रोड पे खेलता खेलता वो प्ले कर रहा होता है, मैं उसी के पीछे पीछे घूमते हुए विहान को खाना खिला रही होती हूँ। तो ये देख लीजिए जी, कितने बढ़िया काले चने हैं, तैयार हो गए हैं। और मैंने ऐसे टिफ़िन में ही विहान को खिला दिए थे, उसने खा लिए थे। थोड़ा सा छोड़ा था टिफ़िन, स्कूल से आया था तो खाना खिला दिया था। उसके बाद ये देखिए जी, ये वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विहान के जन्मदिन की थी, बर्थडे की, जब विहान 4 साल का हुआ था। और आज ना मेरे मोबाइल में रखी हुई थी। एक्चुअली क्या था, मैंने फ़ोन में से डिलीट नहीं करी थी, कुछ क्लिप्स रख ली थी, क्योंकि बच्चे की जैसे आप नॉर्मल वीडियोस होती है ना डिलीट कर देते हो, लेकिन बच्चे की जन्मदिन की इस तरीके से वीडियोस होती है ना, तो वो आपका दिल नहीं करता डिलीट करने का। तो मैं बस विहान के बर्थडे को देख रही थी, विहान को देख रही थी जन्मदिन पर इस तरीके से। तो मैं यही चीज़ देख रही थी कि देखो कितना शौक था मुझे मेरे बच्चे के जन्मदिन का, कितना चाव था कि हाँ मैं अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। और बहुत खुश थी मैं। हाँ, तैयार ज़रूर नहीं हुई थी मैं अपने बच्चे के जन्मदिन पे, ड्रेसअप नहीं हुई थी, क्योंकि काफ़ी टेंशन्स मेरी लाइफ में उन दिनों भी चल रही थी। लेकिन मैं ये देख रही थी कि देखो ना आस पड़ोस में, आप खुद देखो इस वीडियो में भी आपको दिखेगा कि कि मतलब हमारे मेरा तो देखो पड़ोस में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। यू मतलब मेरी मम्मी की बात अलग है, देखो मेरी मम्मी का तो चलो हुआ था, या जो भी है वो भी उनका जो भी मैटर था, लेकिन मेरा तो पड़ोस में कभी किसी के साथ, हाँ एक किसी के साथ हुआ था आज से कई साल पहले, दो ढाई ढाई 3 साल पहले, बस वो ही हुआ था। उसके अलावा तो मेरा पड़ोस में कभी किसी के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कुछ भी ऐसा मनमुटाव कभी हुआ ही नहीं था। तो मुझे तो भाई इतना कॉन्फिडेंस था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि नहीं, मतलब हमारा मेरा तो कभी पड़ोस में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं इस तरीके से। तो मैं, आप वीडियो में भी देखोगे ना, मैं इतनी खुश थी मेरे बच्चे के बर्थडे पे। मतलब होता है ना कि चाव होता है हम पेरेंट्स को कि हाँ हम अपने बच्चे का जन्मदिन अच्छे से मनाएं, सबको बुलाएं। तो मुझे भी इतना चाव था। और अच्छा, आप लोग कहोगे कि विहान के दादा दादी कहाँ हैं जन्मदिन पर। तो देखो विहान के ना पहला जन्मदिन गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 4 जन्मदिन आज तक विहान के जा चुके हैं, मतलब हो गए हैं। लेकिन विहान के जो मतलब दादके की तरफ की जो फैमिली थी ना, मतलब विहान के मतलब मेरे हस्बैंड के सनी की तरफ की फैमिली, कभी भी कोई भी उपस्थित नहीं रहा मेरे विहान के जन्मदिन पर। कुछ ना कुछ लगा ही रहा। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा था वैसा था कि कभी मैंने, तो मैं यही कह रही थी कि देखो कुछ ना कुछ मैटर हो जाता है कभी। होता नहीं है कि विहान का बर्थडे के आसपास कभी मतलब कुछ झगड़ा हो गया, या बोलचाल उन दिनों चल ना रही हो तो बोलचाल बंद हो जाती है, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ रहा पीछे। तो इस वजह से कभी मैंने बुलाया वो नहीं आए, ठीक है, कभी ऐसे ही कुछ ना कुछ रहा। कभी हमारा मनमुटाव चल रहा था, तो इस तरीके से 4 बर्थडेज निकल गए। तो कोई बात नहीं, चलो उसका तो बात वो नहीं कर रही थी मैं। देखो बात ये थी कि देखो विहान के जन्मदिन की आज जब मैं वीडियो देख रही थी ना, मतलब क्लिप्स रखी थी और भी काफ़ी क्लिप्स रखी थी मैंने, जो मतलब इसमें मैंने पोस्ट नहीं करी। तो मैंने वो मतलब वीडियो से क्लिप्स देख रही थी विहान के बर्थडे की। तो मैं देख रही थी कि यार मैं पड़ोस के साथ, मतलब मेरे मैं ना मतलब मेरे साथ ऐसा था कि देखो मैं कितना आराम से कंफर्टेबली, मतलब मैं लोगों को शूट कर लेती थी, वीडियोस भी बना लेती थी, साथ में मतलब खड़ी भी हो जाती थी, इतना सही था। लेकिन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई ना उसके बाद, विहान के जन्मदिन के बाद ही चीज़ें हुई, जो भी मैटर हुए उसके बाद ना मैंने वीडियोस लेना ही बंद कर दिया बिल्कुल ही। आप पिछले काफ़ी टाइम से देखोगे ना, बस मैं अपने अपने घर की वीडियोस बनाने लग गई थी, क्योंकि मैं इतना घबरा गई थी ना, क्योंकि यार सोशल मीडिया यूट्यूब ऐसी चीज़ है ना कि यहाँ पे ना मतलब कोई भी ना, मतलब आप सोचो, आप किसी के साथ खड़े होके वीडियो बना लो, उसके बाद वो सामने वाला बंदा आपके बारे में कुछ भी बोल दे यूट्यूब पे, अगर वो यूट्यूब पे है। और ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आप खुद देखो इतने सारे यूट्यूबर्स है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी लगा
डालो यार, व्यूज के लिए ना हर कोई किसी ना किसी को पकड़ता है यहाँ पे, चाहे कोई भी हो। मतलब मैटर है तो बहुत कम यूट्यूबर होंगे जो मतलब ऐसे में कोई कल को, हाँ मैं अगर खुद के ऊपर भी लेके देखूं यार, कल को देखो आज हम किसी को भी अपनी लाइफ में घुसा ले, मतलब कुछ भी हो जाए मैटर, और कल को मान लो कि अब मान लो मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ का कोई मैटर हो गया, कुछ भी हो गया, झगड़ा हो गया, कोई भी 10 चीजें हो गई, लोग तो वीडियो बनाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे भाई, क्योंकि साथ में मिलके गए हुए हैं, कुछ भी मतलब आप सोचो, कुछ भी गलत बोल दे किसी के बारे में, कुछ किसी के बारे में सही बोल दे, तो वो चीज़ ना मैं आपको थोड़ा बोल रही कि ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इन चीज़ों से, कि जो भी सोशल मीडिया पे मेरे साथ भी हुई, बहुतों के साथ हो रही है आज के टाइम में, मैं अकेली नहीं हूँ कि जिसके साथ हुई, बट उन चीज़ों का ना मेरे ऊपर इतना इफेक्ट पड़ा ना, इतना इफेक्ट, उसके बाद मेरे मतलब मेरा पड़ोस में मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा ऐसे मतलब झगड़ा हुआ, और मैं कसम से बोल रही यार, मतलब ऐसी ऐसी बातें, मतलब बंदा ना कोई मैटर था ही नहीं यार मेरी, मैं ये बात आज भी बोलती हूँ, मैंने वीडियोस में कभी किसी के बारे में अपने चैनल पे कभी नहीं बोला, मतलब पड़ोस के बारे में तो यार मैंने कभी कुछ गलत कभी बोला ही नहीं किसी के बारे, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली गई जो कि मतलब मैंने बोली ही नहीं थी सामने वाले के लिए, अगर मैंने कभी ऐसे बोल दिया कि हमारे पड़ोस में मतलब मेरे घर के मतलब ये मैटर छोटा सा कुछ हुआ, तो मैंने वो किसी का नाम लेके नहीं बोला, किसी को नहीं टारगेट किया, और किसी के बारे में बोला नहीं मैंने, ठीक है, लेकिन वही है ना कि लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा मतलब सामने वाले को मतलब कहते नहीं ब्रेन वॉश कर देना, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, उसके बाद तो मतलब मैं कितनी मेंटली परेशान हो गई थी उन दिनों, मैंने कहा यार मेरे साथ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे विहान है, मेरा बेटा है, देखो इसका स्कूल था विहान का, तो मैंने स्कूल की प्रमोशन की वीडियोस मैंने खुद से नहीं बनाई थी, ना मैं बनाना चाहती थी विहान के स्कूल की, मैं स्टार्टिंग में तो, बट स्कूल मैनेजमेंट नहीं बोला था कि ना मतलब होता ना कि स्कूल की चलो वीडियो मतलब जाएगी सोशल मीडिया पे, थोड़ा प्रमोशन होता है, तो मैंने उस पर्पज से चलो मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन उस टाइम भी मैंने सोचा था कि नहीं यार प्राइवेसी है मेरे बच्चे की, मैंने कि कहीं ना बच्चे का मतलब दिक्कत ना आए कल को फ्यूचर में, वो चीज़ मैंने कई बार सोची थी, लेकिन फिर मुझे लगा यार कि स्कूल है, स्कूल में मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस है, कोई बाहर का बंदा तो अंदर आ ही नहीं सकता स्कूल में, तो कोई क्या कर लेगा, और बात आई स्कूल वाले जब मुझे खुद ही बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाओ, तो फिर मुझे क्या मतलब प्रॉब्लम होगी बनाने में। दूसरी चीज़ मेरे घर मतलब कोई ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा कि घर के दूर हो या मैं मतलब कुछ भी, मतलब वो चीज़ की तो टेंशन मुझे थी ही नहीं कि कोई बंदा आके खड़ा हो जाएगा। देखो जी लाइट गई, रुको मैं दूसरे पीछे जाके बात करती हूँ। यहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन, इन्वर्टर है बट उसकी ना शायद चार्जिंग के कुछ इशू हो रहा है, पीछे जाके बात करनी पड़ेगी। यहाँ अभी तो शाम है, ये देखो जी ये बैठे हैं, तो ये चेयर आपको समझ आई मैंने क्यों रख रखी है यहाँ। मतलब आप कई बार सोचते होंगे ना कि इस जगह पे ना निधि के सिर्फ एक चेयर रखी हुई है, ये क्यों रखी है, तो मैं यहाँ बैठ के कई वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, इसलिए मैंने एक ही रखी हुई है बस, क्योंकि यहाँ का एक बैकग्राउंड भी आ जाता है इस तरीके से। तो मैं देखिए ये बोल रही थी, मैं क्या कह रही थी यार, मैं ना बोलते बोलते ना बिल्कुल मतलब माइंड, जब मैं मतलब भूल जाती हूँ कि मतलब मैं क्या बात कर रही थी, मेरे दिमाग से एकदम से ना थोड़ा सा स्किप हो जाता है। तो मैं हाँ स्कूल की बात कर रही थी, तो मैं यही कह रही थी कि ना मेरे को लगा कि यार क्या इशू हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन फिर पता है क्या हुआ, देखो अब बच्चा है, उसका स्कूल का फ़ोन नंबर है, वो तो देखो सोशल मीडिया पे होता ही है, देखो हर कोई गूगल वगैरह पे कहीं भी सर्च कर सकता है, स्कूल अगर आपका स्कूल है तो वो अपने प्रमोशन के लिए फ़ोन नंबर रखते ही हैं। अब मेरे बच्चे के केस में क्या हुआ ना कि बच्चे के स्कूल में फ़ोन कर दिए गए, प्रिंसिपल्स के पास फ़ोन करे गए, और ये बोला गया अरे इसका बच्चा तो गालियाँ देता है, इसका बच्चा तो ऐसा है, इसका बच्चा वैसा है, इसका बच्चे को ये मैनर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मेरा बच्चा सिर्फ 4 साल का, 4 साल 2-3 महीने का, सिर्फ 4 साल 3 महीने के बच्चे के लिए इतना गलत किया गया मेरे बच्चे के। एक बात बताओ, मतलब मेरे बच्चे के लिए मतलब ये चीज़ हुई, तो मतलब वो उस चीज़ के बाद ना जो भी मतलब चीज़ें हुई, मैं कभी सोशल मीडिया पे ना बोला ना बताया, बस वही है कि मेरे मन में उस टाइम वो चीज़ें हो गई थी कि ना इट्स हाई टाइम कि मुझे मेरे बच्चे का स्कूल चेंज करवाना है, मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट मेरे बच्चे की लाइफ पे बहुत पड़ेगा इस चीज़ का, कि कल को मेरे को ना इसको एक मैं दोबारा नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा था कि हाँ मैं मेरे बच्चे का स्कूल चेंज करवा दूँगी, उसके बाद इसका स्कूल ना मैं जिस भी स्कूल में एडमिशन करवाऊँगी ना वो स्कूल में कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाऊंगी या बताऊंगी कि हाँ मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, और कभी भी मैं मतलब मेरे बच्चे की ना स्कूल से रिलेटेड, क्योंकि कल को यार स्कूल का पता चल जाता है तो फ़ोन करने शुरू, है ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो
इस चीज़ से देखो यार मेरे बच्चे की मतलब चीज़ों पे इफ़ेक्ट ना पड़े ना, कल को देखो उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़े। तो इसीलिए मैंने बस वो इसी चीज़ों का भी मैंने सोचा कि नहीं निधि थोड़ा सा ना इसका अपने बच्चे का बिल्कुल ना ये चीज़ कभी आगे से सोशल मीडिया पे ये गलती दोबारा मत करियो। अब मैं कभी नहीं करूँगी। अब मैं नेक्स्ट ईयर जो भी स्कूल में विहान का एडमिशन करवाऊँगी ना, उस स्कूल का मैं कभी भी डिटेल्स में आप लोगों के साथ कभी यहाँ यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊँगी। स्कूल ना स्कूल की वीडियो बने आएगी मेरे चैनल पे, ना ही मतलब स्कूल का नाम वगैरह ये इन चीज़ों का कि हाँ कौन सा स्कूल है मेरे बच्चे का, इस तरीके से मैं नहीं करूँगी। उसकी ये उसकी एक पर्सनल है चीज़ें, है ना। बाकी हाँ ये चीज़ है कि मेरे को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक होता नहीं मतलब थोड़ा होता नहीं मोरल एक शिक्षा मिल जाती है, वो मुझे मिल गई है। और अब मैं पहले से मतलब ये है कि थोड़ा संभल के चलती हूँ और बहुत सोचती हूँ चीज़ों के बारे में। और बाकी आस पड़ोस में जो भी मैटर था, देखो जो भी था मेरे फादर ने काफ़ी हद तक सबका मेरा सोल्व करवा ही दिया। बाद में जो भी था मतलब मेरे फादर उन दिनों आए थे, याद होगा आपको, तो उस टाइम उन्होंने बैठ के मतलब जैसे किरण के साथ जो भी मैटर था वो भी हमारा सोल्व करवा दिया था। कि नहीं उन्होंने समझाया था मेरे फादर ने कि देखो अच्छा नहीं लगता यूट्यूब पे ना दोस्त हो, पड़ोस इतना अच्छा पड़ोस है, क्यों आपस में लड़ना है झगड़ना है, प्यार से रहो, ये सब मतलब मेरे पापा ने बीच में पढ़ के मतलब मुझे भी समझाया था और किरण को भी समझाया था। फिर हमने आपस की जो भी मैटर था वो बोल के बात करके मतलब सब कुछ मतलब सुलझा लिया था। तो मतलब ऑफलाइन चीज़ें सुलझ गई, अगर ऑनलाइन करते रहते ना तो कभी ज़िंदगी में ना सुलझती फिर तो, और यूँ ही टेंशन में रहते और हमारा भी कितना दिमाग खराब रहता, क्योंकि घर है बिल्कुल आमने सामने मतलब। और उसके बाद फिर देखो डेली घर से निकलना मतलब आप सोचो ना, घर से बाहर खड़े होना पड़ता है और घर से बाहर खड़े होके एक दूसरे को देख के मुंह बनाए, तो वो चीज़ आप सोचो ना कितना ज़्यादा मतलब दोनों के लिए ये चीज़ें सही नहीं होती है फिर, क्योंकि आपको जब पता है हमेशा आपको यहीं रहना है तो फिर होता है ना। तो फिर उस चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि पड़ोस में ना मतलब जो होता है ना इतनी भी कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए कि बिल्कुल ही मुँह के बोल ना रहे, तो वो चीज़ हो जाती है। तो उस चीज़ से बस मेरे को बस ये सबक मिला। और ये बात मैं आज भी सोशल मीडिया पे बोलती हूँ कि मैंने कभी ऐसा, देखो वीडियो की बात है ना, मैंने वीडियो में कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं बोला कभी भी। मैंने हमेशा जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही दिखाया है हमेशा। मैं कभी भी ऐसे इस ऐसा नेगेटिव कुछ भी नहीं मतलब इस तरीके का मैंने कभी शो किया वीडियोस में बताया। बस ये है कि आगे के लिए मैं इन चीज़ों के बाद मैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने खुद देखा है मैं बहुत चेंज हुई हूँ और अब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझती भी हूँ और अब चीज़ों को संभालती भी हूँ। बाकी हाँ उन चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि एक मेरा जैसे काम था, मैंने सोचा था रेडी वाला, तो मैंने ना जैसे पड़ोस में किसी से ऐसे बात कर रखी थी इन चीज़ों के बारे में, मतलब कि हाँ हम लोग साथ में करेंगे। जब मैं ये सामान खरीद रही थी तब से हमारी कई महीनों पहले से बातें चल रही थी कि हम पार्टनरशिप में काम कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट बांट लेंगे और मिलजुल के काम करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना ना जैसे खाने पीने का कुछ मतलब शुरू करेंगे, जैसे भी होगा, जैसे रेडी लगा के या स्टॉल लगा लेंगे, दुकान लगा लेंगे, कैसे भी हमने सोचा हुआ था काम करेंगे, मतलब लेडीज़ मिलके। तो अच्छा मतलब कुछ इतना अच्छा सोचा हुआ था, बट वहाँ पे भी देखो ये सोशल मीडिया यूट्यूब में मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा भड़का दिया, इतना भड़का दिया, इतने झगड़े करवा दिए कि मतलब सिखा सिखा के मतलब कि इसने ये बोला उसने ये बोला कि मतलब मुंह के बोल ही नहीं रहे। और वो देखो आज मेरी रेडी ऐसी की ऐसी पड़ी है, क्योंकि वो बंदा होता है ना कि मतलब किसी को सोच समझ के बंदा सोचता है कि चल यार काम करेंगे शुरू, वो काम अब पता नहीं देखो करना है तो है मुझे वैसे, तो किसके साथ कैसे होगा तो वो मुझे नहीं पता। अभी मेरे फादर से बात हुई थी तो मेरे फादर मुझे बोल रहे थे कि ना एक किराए पे दुकान ले ले और मैं तेरे साथ काम करूँगा, क्योंकि मेरे फादर की कुकिंग अच्छी है, तो वो मेरे साथ काम करेंगे और ना मतलब मिलके मतलब पार्टनरशिप में हम दोनों कर लेंगे काम, और ना अपना जैसे एक होटल नहीं होता, होटल टाइप का खाने का शुरू करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि सामान मैंने सब कुछ तैयारी तो मैंने कर रखी है, देखो आपको ही पता है मैंने हॉटपॉट से लेके मतलब गैस चूल्हा क्या सब कुछ टोटल सामान खरीद रखा है, मतलब बड़े बड़े कुकर बनाने के खाने के सारा टोटल सामान ले रखा है। तो मतलब फिर मैंने बस उनको मेरे फादर को यही बोला कि देखो मैं तो हाँ बोल दूंगी पापा जी ठीक है, हम दोनों मिलके कर लेते हैं काम शुरू, कि एक दुकान किराए पे लेके स्टॉल वगैरह मतलब लगा के मतलब पूरा एक फूड आइटम्स का काम शुरू कर लेते हैं, खाने का प्रॉपर खाना, क्योंकि ये काम अच्छा भी चल सकता है अगर चले तो। लेकिन इसमें पता है क्या है, कल को इसलिए मैंने मेरे फादर को भी यही बात बोली, मैंने कहा शुरू तो कर दे कल को। अब आप वो चीज़ आप समझ सकते हो ना कि ज़रूरी नहीं है ना कि घर के हर सदस्य को, फैमिली के हर बंदे को ये चीज़ मतलब सही लगे कि हाँ ये काम करना। तो कल को मैं मतलब किराया दे दूँ, मतलब वहाँ का दुकान का सब शुरू कर दूँ, उसके बाद फिर एकदम से फिर
वो चीज़ है ना कि कल को ना हो पाए, मतलब वो चीज़ फिर सब कुछ अकेले फिर मेरे ऊपर आ जाए, और फिर मेरे ऊपर मतलब फाइनेंशियली भी एकदम से आ जाएगी चीज़ें। तो वही चीज़ मैंने फिर बोली, मैंने कहा नहीं, फिर आप देखो वो चीज़ को कि कैसे है। बाकी मैंने फिर इसीलिए मैंने अभी इन चीज़ों के लिए टाइम मांगा हुआ है। आप लोगों का आज भी मेरे पास कमेंट आया था कि निधि आप बताओ कि आपने ये काम कब से शुरू कर रहे हो जो रेहड़ी वाला। तो देखो मैंने जो सोचा है ना, मेरे यहाँ पे ना 3-4 हज़ार की ना दुकान मिल जाती है इस साइड वाले एरिए में, पता किया है, किराए पे। तो मैं सोच रही हूँ एक दुकान ही किराए पे लेके रेहड़ी वहीं लगा के खाना वाना सारा काम वहीं शुरू हो जाया करेगा। बट ये सारा काम ना मैंने सोच रखा है, रेहड़ी रखी है ना, मुझे दिखती है तो मुझे पता है मुझे काम करना है। बट मेरे को ना थोड़ा सा एक पार्टनरशिप में करना है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ ये काम शुरू, क्योंकि मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं पूरा दिन 12 घंटे मैं एक दुकान पे नहीं बैठ सकती। मेरा काम है भाई, मेरा यूट्यूब का काम भी है, मेरा बच्चा भी है, मेरे को सारी चीज़ें करनी है, मुझे इधर उधर घूमना होता है। अगर 2 लोग काम कर रहे हो ना मिलके, तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो 2-3 घंटे वो दुकान पे बैठ गया, या बैठ गई, उसने काम कर लिया, फिर मैंने काम कर लिया, मैंने संभाल लिया, मैंने बाकी इतने यूट्यूब का देख लिया, या बच्चा, मतलब इस तरीके से मिलजुल के कोई काम हो सकता है। तो इस तरीके का जो काम है ना, वो एक बंदे का नहीं है, मेरा अकेले का मैं नहीं कर सकती। अगर फुल टाइम होता तो मैं कर लेती, लेकिन मेरा यूट्यूब भी है, तो मेरे को कोई ना कोई साथ में चाहिए कि 2 लोग मिलके ये काम करें। तो वो दूसरा इंसान कौन हो सकता है, बस उसकी एक तलाश है, जो मुझे बोल सके, गाइड कर सके कि हाँ ये इंसान के साथ मैं काम कर सकती हूँ, कोई भी हो वो, जो मतलब सही कमिटमेंट हो जाए। और दूसरी चीज़, अभी मैंने सोचा है कि फरवरी के बाद शुरू करूँ जो भी ये काम है, अगर करूँ तो जैसे ही, क्योंकि थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। अभी दिसंबर जनवरी रहने देते हैं, मैंने भी यही सोचा कि फरवरी भी रहने देते हैं, मार्च से देखते हैं। तब तक थोड़ी तेरी लाइफ भी, ये जो भी काम है तेरे को, ये ऊपर का जो मैंने बता रखा है, मैं कुछ ना कुछ और बाकी काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा बस एक सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट, कि होता नहीं मिलके बंदा कहे कि हाँ चल हम मिलके करते हैं। तो कोई ना कोई साथ में चाहिए मेरे को, मेरे से अकेले से नहीं हो पाएगा ये सारा फूड वगैरह खाने का काम, मिलके कर सकती हूँ किसी के साथ। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।